नमस्कार। आज संवाद की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ जो दिल्ली में आज देश की राजनीति का हश्र हो रहा है उसके साथ के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं। बड़े दुख के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज देश की राजनीति का जो हश्र है वो इस स्थिति पर पहुंच गई है कि आज पूरा का पूरा देश की जो राजनीति है वो जो कहता कि पोस्टर वार में बदल के रह गया है। पोस्टर के ऊपर राजनीति हो रही है। आज मैंने खबर देखा, ये खबर तो कल ही आ गई थी, आज अखबार के सुर्खियों में होगा कि दिल्ली के दीवारों पे मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर चिपका हुआ था। बहुत हंगामा हुआ और जो कुछ पोस्टर्स पकड़े गए, जो अखबारों में हम लोगों ने खबर देखा तो उस पर कहा गया कि ये पोस्टर्स जितने जो बचे हुए थे, जो सीज किए गए, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाने वाले थे। जो पोस्टर्स को सीज किया गया उसमें कुछ टेक्निकल भी ग्राउंड्स थे, इसमें कोई दो मत नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो पुलिस कह रही है कि पोस्टर्स पे जो प्रिंटिंग प्रेस का जो है उसका जिक्र नहीं था और यह किसने लिखा है इसका बात तो ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल है। प्रधानमंत्री के खिलाफ मतलब इस तरह का पोस्टर छपे तो लाजमी है कि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो विरोध करेंगे, इसमें कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज दूसरी तरफ जो देखा तो स्पष्ट रूप से उसके रिपरकशन में क्या आया, जो उसका विरोध हुआ, मतलब उस बात का कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में पोस्टर था और उसमें साफ बीजेपी के एक लोकल नेता ने अपने नाम से उसको जारी किया था और उसमें उस पोस्टर्स में कहा गया था अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। अब कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दोनों तरह की बात आपके साथ साझा करूंगा, किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक जो उचित बात है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि कुछ जमाने पहले में, जो इमरजेंसी के जमाने में ये नारा चलता था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। हम लोग जब बचपन में, मुझे याद है, जिस जमाने में हम लोग समझते कि स्कूल में ही थे तो एक से एक नारे लगे थे। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय, केवी सहाय के बारे में, उनके विरोध में नारे लगते थे। और एक मतलब डेमोक्रेसी में तो तरह तरह के नारे लगते रहेंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हटानी है, जो सरकार तरह तरह के बात। और जेपी के आंदोलन में भी नारे लगाए जाते थे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। प्रजातंत्र का मतलब ही यही होता है। और देखिए, आज अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह के नारों से, आप मेरे बारे में कीजिए। प्रजातंत्र में जो हमसे खफा हैं उनको अपनी स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, जब कोई बड़ा आदमी प्रधानमंत्री होता है, ये होता है, आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्टर छापा गया है कि प्रधानमंत्री से पूछ करके प्रधानमंत्री ने की सहमति दी होगी? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है। लेकिन जो राजनीति का जो हश्र हो चुका है, राजनीति का जो आज जो कहते हैं कि जो जिस धरातल पर चली गई, रसातल में चली गई है आज भारत की राजनीति, और आज जो एक दूसरे के विरोधी हैं, जीवन से जुड़ी हुई मूल्यों को छोड़ करके, जो मानवता का जो पक्ष है उसको दरकिनार करके, जिस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए, रोजगार पर बहस होनी चाहिए, लोगों को खाना पीना मिल रहा कि नहीं, लोगों के जीवन की जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यकता है, उसके ऊपर में हमारी देश की सरकार या केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार चिंता कर रही है कि नहीं। क्या लोगों को दो जू की रोटी मुहैया हो रही है कि नहीं। क्या उनके लिए, आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की जो समस्या है उनसे निपटने के लिए सरकार कितना तत्पर है, और बाकी उनके बच्चों के लिए चीज़ों के इंतजाम करने के लिए, न कि इन छोटी छोटी बातों पे विरोध करना तो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। और ये जो चीज़ है, ये जब भी इस तरह की खबर देखता हूँ तो दुख लगता है। और मैंने आपसे कहा था, मैंने शुरू ही में कहा था कि जब मैं अपनी संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया था, और मैंने कहा था ये मेरी ओर से एक नई पहल है और एक नई शुरुआत है, और इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इस वादे के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जब भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा तो मैं आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मैं किसी पक्ष के बारे में बोल रहा हूं, किसी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं या किसी विपक्ष के बारे में बोल रहा हूं।
मैं जो मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी के लिए, जो देश के लिए, जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपके साथ अपनी बात को रखना चाहता हूं। और मैं इस विश्वास के साथ आपके साथ इसको भेज रहा हूं कि आप इसको देखेंगे और आप ईमानदारी से, आपको जो लगे इस बात पर, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन मैंने आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है, आप जरूर टिप्पणी करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका पीसी सिंह आज आपसे विदा लेता हूं और फिर अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा और ईमानदारी से बात करने का वादा करने के साथ ही बात करूंगा। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।